हेलो एवरीवन, माशाअल्लाह की ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम कोलाइडी विलयनों की प्रॉपर्टी अर्थात उनके गुणधर्मों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है कोलाइडो का रक्षण, कि कोलाइडो की रक्षा कैसे होती है। अब सबसे फर्स्ट बात तो ये आती है कि कोलाइडो की अगर हम रक्षा करेंगे तो किससे करेंगे? अगर कोलाइडो की रक्षा करेंगे अपन उसके स्कंदन से, यानी कि अगर किसी कोलाइडी विलयन का अपन स्कंदन रोक दे तो उसे क्या बोलेंगे? कोलाइडो का रक्षण। अब ये कैसे होगा तो देखिए, हम सब जानते हैं कि द्रव विरोधी जो कोलाइड है, कौन सा बेटा? द्रव विरोधी, वो द्रव स्नेही के तुलना में क्या होते हैं? अस्थायी। क्या होते हैं? अस्थायी। ठीक है, और तुम्हें पता है इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। क्लियर है? अब जैसे मान लो ये कोई मेरे पास द्रव विरोधी कोलाइड है, मैंने इसमें क्या मिला दिया? द्रव स्नेही कोलाइड ले लो, मिला दिया। तो अब इसका स्कंदन नहीं होता, अर्थात इसका क्या हो जाता है? रक्षण। क्या हो जाता है? रक्षण। अब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने से इसका रक्षण क्यों होता है? इसका कारण जानना। ठीक है, तो देखते इसका कारण क्या है। देखो इसका कारण, जैसे मानो ये कोई भी द्रव विरोधी कोलाइड है। क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड है। ठीक है, मैंने इसमें क्या डाल दिया? द्रव स्नेही कोलाइड। क्या डाल दिया? द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड बेटा इसके चारों तरफ इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। कैसे? इस तरह, यानी बिल्कुल इसके बॉडीगार्ड बनके, जैसे बीच का राजा चारों तरफ क्या खड़े हुए? इसके बॉडीगार्ड पहरेदार खड़े हुए, ताकि दुश्मन इस पर अटैक ना कर सके। सेम टू सेम बीच वाला क्या? द्रव विरोधी कोलाइड, चारों तरफ क्या? द्रव स्नेही कोलाइड। तो अब ध्यान से देखो, जब तुमने द्रव विरोधी में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया, क्लियर है, तो द्रव स्नेही कोलाइड की द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ एक परत बन जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कर लेता है? अधिशोषित। क्या कर लेता है? अधिशोषित। अब देखो, अब तुम इसे विद्युत अपघट्य डालो, तो विद्युत अपघट्य पहले किससे टकराएगा? इनसे। ये विद्युत अपघट्य को द्रव विरोधी कोलाइड तक अंदर जाने ही नहीं देंगे, अर्थात कोलाइड का क्या कर देंगे? रक्षण कर देंगे। किससे? विद्युत अपघट्य से। क्यों? क्योंकि अगर विद्युत अपघट्य से क्रिया कर गया तो क्या हो जाएगा? स्कंदन। ठीक है, इसे बोलेंगे कोलाइडों का रक्षण, यानी कि द्रव स्नेही द्वारा क्या की जाती है? द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा। इसे क्या बोलेंगे? कोलाइडों का रक्षण। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। एक बार दोबारा देख लें। जब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड को डालते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ एक परत का निर्माण करते हैं, जिससे विद्युत अपघट्य द्रव विरोधी कोलाइड तक नहीं पहुंच पाता, अर्थात कोलाइड क्या हो जाता है? रक्षण। किससे? विद्युत अपघट्य से स्कंदन रुक जाता है, स्कंदन नहीं हो पाता। यह क्रिया क्या कहलाती है? कोलाइडों का रक्षण। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ चुका होगा। अब देखो, किसी भी विद्युत अपघट्य की जो रक्षण क्रिया है, या किसी भी विद्युत अपघट्य जो स्कंदन क्रिया है, क्लियर है, या बात करें द्रव स्नेही कोलाइड की, कि द्रव स्नेही कोलाइड रक्षा कैसे करते हैं, तो तुमने देख लिया। अब द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षी क्रिया के लिए, ठीक है, एक राशि परिभाषित की जाती है, जिसे बोलते हैं गोल्ड नंबर। क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। हिंदी में बोले स्वर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? स्वर्ण संख्या, या एक नाम और है स्वर्णांक। क्या है? स्वर्णांक। क्लियर है? ये क्या बताता है? ये किसी भी विद्युत अपघट्य रक्षी कोलाइड, यानी कि उसकी मात्रा व्यक्त करता है कि किसी द्रव विरोधी कोलाइड के लिए तुम्हें कितनी मात्रा चाहिए ताकि उसका स्कंदन रुक जाए। क्या रुक जाए? उसका स्कंदन रुक जाए। तो अब देखते हैं कि गोल्ड नंबर क्या है। ठीक है, तो देखो गोल्ड नंबर की परिभाषा बहुत टिपिकल है। टिपिकल तो नहीं है, इतनी नहीं है कि याद नहीं हो, लेकिन कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, तो तुम्हें सिंपल तरीके से याद करा दूंगा मैं, ओके, तुम्हें यही याद हो जाएगी। अब देखो ध्यान से,
मैं परिभाषा बोर्ड लिख रहा हूं। एक बार परिभाषा में पढ़ रहा हूं, किसी रक्षी कोलाइड की। अब रक्षी कोलाइड बेटा किसे बोलेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड को। क्यों? क्योंकि वही तो रक्षा कर रहा है, तो जिस जो रक्षा कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? रक्षी। क्लियर है? यानी कि तुम यहाँ ये भी लिख सकते हो किसी द्रव स्नेही कोलाइड की, ये भी लिख दो किसी रक्षी कोलाइड की। किसी रक्षी कोलाइड की mg का मतलब मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% NaCl के, कितने परसेंट? तुम्हें केवल 3 डिजिट याद रखनी है। 10% NaCl के 1 मिलीलीटर आयतन को 10 मिली मानक गोल्ड सोल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक हो, उसे बोलेंगे गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। थोड़ी दिक्कत है याद करने में, लेकिन तुम एक चीज याद रखो केवल 10% NaCl, ठीक है, 1 मिली आयतन, ठीक है, और 10 मिली मानक गोल्ड सोल। तुम तो ये याद रखो केवल 10% NaCl, 1 मिली आयतन और 10 मिली मानक गोल्ड सोल, बस। 3 राशि याद रखो, कंटीन्यूअसली कहेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं 10 मिली को पहले एक की जगह, 1 को 10 की जगह, तो परिभाषा गलत हो जाती है। जबकि पहले क्या आएगा? 1 मिली आयतन। दोबारा सुनो परिभाषा। किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% NaCl के 1 मिली आयतन को 10 मिली मानक गोल्ड सोल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त हो या आवश्यक हो, उसे क्या बोलेंगे? गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या। जैसे जिलेटिन एक पदार्थ आता है, सबसे अच्छा क्या है? ये रक्षी कोलाइड मानते हैं इसको, जिलेटिन को। क्यों? क्योंकि इसका गोल्ड नंबर क्या होता है? बहुत कम। क्या होता है? बहुत कम। और जितना कम गोल्ड नंबर उतनी ही क्या उसके रक्षण करने की क्रिया। तो जिलेटिन इसका अच्छा उदाहरण है कि जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है, अतः किसी द्रव विरोधी कोलाइड की बहुत अच्छे से रक्षा कर सकता है। यहां से तुम क्या समझे कि किसी भी कोलाइड विलयन का स्कंदन उसके गोल्ड नंबर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी जितना कम गोल्ड, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, गोल्ड नंबर जितना कम होगा रक्षण करने की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। गोल्ड नंबर जितना कम होगा रक्षण करने की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो यह है एक गोल्ड नंबर की परिभाषा। इंपॉर्टेंट है, क्यों? 1 नंबर में पूछी जा सकती है, 2 नंबर में पूछी जा सकती है कि गोल्ड नंबर को परिभाषित करो, स्वर्ण संख्या को परिभाषित करो, स्वर्णांक को परिभाषित करो। तो ये परिभाषा तुम्हें लिख के आनी है। 3 डिजिट याद रखो, 10% NaCl, 1 मिली आयतन और 10 मिली मानक गोल्ड सोल, बस। बाकी पूरी तो थ्योरी लिख लोगे तो। ठीक है, तो ये था कोलाइडों का रक्षण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्लीज एक बार नोट कर लो परिभाषा, परिभाषा नोट कर लो, तब तो कोई तुम्हारे काम आएगी इसको। ठीक है, फिर देख लो एक बार क्या याद करना है।
10% NaCl, 1 मिली वॉल्यूम यानी आयतन, 10 मिली मानक गोल्ड सोल्ट। बस ये 3 चीज याद रख लो और फिर परिभाषा अपने आप बना दोगे। किसी रश्मि क्लोराइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% NaCl के 1 मिली आयतन को 10 मिली मानक गोल्ड सोल्ट में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है? गोल्ड नंबर, स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या। एग्जांपल जिलेटिन सबसे अच्छा क्या है? रश्मि क्लोराइड। क्यों? उसका स्वर्ण संख्या, उसका गोल्ड नंबर क्या होता है? सबसे कम, लगभग 0.001 से 0.005 के आसपास होता है। ठीक है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर। क्लियर है? तो ये है तुम्हारी गोल्ड नंबर की परिभाषा। ओके, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। ये तुम्हारा क्लोराइड का रक्षण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पायस। क्या है? पायस। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा इमल्शन। क्या बोलते हैं? इमल्शन, पायस। भाई पायस है क्या? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तुम्हें केवल एक बार देखने की जरूरत है। मैं यहां पढ़ा दूंगा, गारंटी दे रहा हूं 90% बच्चे इसे नहीं भूलेंगे एक बार पढ़ने के बाद। यही ब्लैक, यही बोर्ड पे, बाद में कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यही याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है क्या? आप जान से देखो। वैसे मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है पायस पहले, जब मैंने तुम्हें ठोस, द्रव, गैस, परिक्षिप्त और परिक्षेपण के आधार पर तुम्हें द्रव यानी परिक्षिप्त जब द्रव हो, परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्स और डिस्पर्शन जब लिक्विड हो तो जो सोल बनता है उसे क्या बोलेंगे? पायस। क्या बोलेंगे? पायस। इंग्लिश में इमल्शन। यानी कि सिंपल सी परिभाषा हो गई, दो द्रवों का मिश्रण, दो द्रवों का मिश्रण क्या कहलाता है? पायस। लो परिभाषा। दो द्रवों का मिश्रण क्या कहलाता है? पायस। ये इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल तेल पायस। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखते हैं WO। सेकंड होगा तुम्हारा तेल जल पायस, इसे OW लिखते हैं। W का मतलब वाटर, O का मतलब ऑयल, O का मतलब ऑयल, W का मतलब वाटर। क्लियर है? दो प्रकार के, जल तेल पायस, तेल जल पायस। अब ये है क्या? ध्यान से देखो। जल तेल क्या है? जब परिक्षेपण अवस्था क्या हो? तेल हो, और परिक्षिप्त क्या हो? जल, उसे क्या बोलेंगे? जल तेल पायस। ये लो, और ये क्या हो जाएगा? जब परिक्षेपण क्या हो? जल, और परिक्षिप्त क्या हो? तेल। डायग्राम में समझा रहा हूं, दोनों का डायग्राम एक साथ बना रहा हूं मैं। ये तो हो गया ऑयल, ये हो गया वाटर। ठीक है, अब इसमें ये लो वाटर, और इसमें ये लो ऑयल। ये किसका डायग्राम हो गया? W का। ये किसका हो गया? OW का। अब देख लो, कम मात्रा में कौन है? पानी, ज्यादा मात्रा में कौन है? ऑयल। कम मात्रा में कौन है? ऑयल, ज्यादा मात्रा में कौन है? वाटर। तो ये दो डायग्राम है। ये किसका हो गया? जल तेल। ये क्या हो गया? तेल जल। दोनों डायग्राम बना लो, बहुत सिंपल है। ठीक है बेटा, ये मेरे पायस थे। ठीक है, दोबारा सुन लो।
दो द्रवों का मिश्रण क्या कहलाता है? पायस। मतलब दो प्रकार के, तेल जल, जल तेल। तेल जल क्या होगा? जिसमें परिक्षेपण अवस्था क्या हो? जल, परिक्षिप्त क्या हो? तेल, उसे क्या बोलेंगे? तेल जल। और जल तेल क्या होगा? परिक्षेपण क्या हो? तेल, परिक्षिप्त क्या हो? जल। यानी कि जो ज्यादा मात्रा में होगी उसे ज्यादा बना दो, कम मात्रा में है कम बना दो। ये तुम्हारे पायस होता है। खत्म। अभी पायस खत्म हुआ है, पायस बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं तुमको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और बेटा लगातार घर पे पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।